मित्रों, कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों की ये डिमांड आ रही है कि आचार्य जी आप भगवान शिव के बारे में भी कुछ जानकारी दें। तो इसके पहले एक वीडियो हमने भगवान शिव के बारे में डाला हुआ है। आज हम आपके लिए भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में जानकारी देंगे। भगवान शिव को देवों का देव महादेव क्यों बोला जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको जानकारी देने के लिए इस वीडियो में जा रहे हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए पसंद आएगा और यदि आपको पसंद आता है तो हमारे विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कृपा जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा सन्तस्त्वमीश्वरम्। मित्रों, भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप यह एक कोई साधारण घटना नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों का एक ही रूप हमें क्या दर्शाता है। जब स्त्री और पुरुष संभोग की स्थिति में जाते हैं तो व्यक्ति का निर्माण होता है। यानी व्यक्ति के पैदा होने में जितना हाथ स्त्री का होता है उतना ही हाथ आदमी का भी होता है, यानी पति का होता है। इसलिए पुरुष के अंदर दोनों गुण विद्वान होते हैं, स्त्री के भी और पुरुष के भी। यानी एक पुरुष में स्त्री भी विद्वान रहती है और पुरुष भी विद्वान रहता है, और एक स्त्री के अंदर स्त्री भी रहती है और पुरुष भी रहता है। इसलिए भगवान शिव का जो स्वरूप है अर्धनारीश्वर का बनाया गया है। बायोलॉजी ने लगभग 50 वर्षों पूर्व यह शोध किया कि व्यक्ति के अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं। लेकिन ये आज की घटना नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने आज से 50,000 वर्ष पूर्व इसके बारे में बताया। तो इसी कारण से जब व्यक्ति के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों गुण होते हैं तो वह हमेशा, पुरुष किसी स्त्री को देखता है तो वो अपने अंदर की स्त्री को देखना चाहता है, जो कि असंभव है। और स्त्री जो है वो अपने अंदर के पुरुष को देखना चाहती है, क्योंकि एक पुरुष के अंदर जो स्त्री और पुरुष छुपा हुआ है उसकी छाया अलग है। स्त्री के माँ बाप अलग हैं, उनकी छाया अलग है। इसी कारण से जब भी शादी होती है तो स्त्री और पुरुष में, पति पत्नी में 99% मतभेद होता है। कभी कभार ऐसी स्थिति आती है कि कोई स्त्री से हम सम्मोहित हो जाते, उससे प्रेम करने लगते हैं, तो उसमें हमारे अंदर की जो स्त्री रहती है उसकी कुछ छाया हमें दिखाई पड़ जाती है और वह हमें आकर्षित कर देती है। लेकिन उसी तरह की स्त्री मिल पाना या उसी तरह का पुरुष मिल पाना
बहुत असंभव होता है। इसलिए व्यक्ति जीवन पर्यंत उस स्त्री की या स्त्री उस पुरुष की तलाश करता रहता है। यह आता है योग से। भगवान शिव योगी हैं, इसलिए उनको देवों को देव महादेव की पदवी दी गई है। उनके ऊपर किसी को भी नहीं रखा गया है। वो सर्वोपरि हैं, वो सबसे ऊपर हैं। चीन में एक कथा प्रचलित है कि जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया था तब वो स्त्री और पुरुष दोनों थे, यानी जुड़वा थे। तो उन्हें कार्य करने में बड़ी दिक्कत होती थी। तब उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, तो फिर ईश्वर ने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब वो दोनों जो है इतनी बड़ी भीड़ में खो गए, तो हम जिंदगी भर उसकी तलाश करते रहते हैं। इतनी अरबों की संख्या में जिस स्त्री को हम तलाश रहे वो पता नहीं कहां पर है। स्त्री और पुरुष के मिलन से जो पैदा होता है उसके अंदर जो प्रतिमा रहती है वो सिर्फ योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से देखा जा सकता है। इसलिए जब हम योग की क्रिया में जाते हैं, जब हम ध्यान की क्रिया में जाते हैं, जब हम अंदर उतरते हैं, तो फिर हमारा उस स्त्री से परिचय होता है, हमारा उस पुरुष से परिचय होता है। तब फिर व्यक्ति सही ब्रह्मचारी होता है, क्योंकि उसका ब्रह्मचर्य फिर नष्ट हो जाता है। फिर कोई कारण नहीं रह जाता। वो अपने अंदर की स्त्री और पुरुष को एकाकार कर लेता है। इसीलिए ईश्वर के जो नाम है वो हमेशा इस प्रकार से रखा है, गौरी शंकर, सीताराम, राधे कृष्ण। यानी पुरुष और स्त्री मिलाकर ही पूर्ण होता है। तो हम जीवन पर्यंत अपने अंदर की स्त्री को खोजते रहते हैं जो हमें मिलती नहीं। लेकिन जब हम योग में जाते हैं तो फिर उस स्त्री से हमारा मिलन होता है, और जब उससे मिलन होता है तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। दूसरा, आपने देखा भगवान शिव की जो पिंडी होती है वो गोल होती है, ग्लोबल, यानी समस्त ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड के वो प्रतीक हैं। हमारे मंदिर जितने भी बनाए गए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने उनकी कल्पना ऐसे ही नहीं की है। आप मंदिर में जाएंगे, उसका जो गर्भगृह रहता है आदमी के सिर के आधार पर रहता है। व्यक्ति का सिर गोल होता है, उसी आधार पर गर्भगृह बनाया जाता है। जिस प्रकार से कि व्यक्ति का सिर खोखला होता है, उसी प्रकार से गर्भगृह खाली होता है। जब हम वहां पर जाकर के किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो कई गुना ज्यादा उसकी प्रतिध्वनि होकर के हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो इसी प्रकार से जब मनुष्य जाप करता है तो उसके अंदर जो है वो प्रतिध्वनि कई गुना ज्यादा होती है। तो मनुष्य को लेकर ही मंदिर बनाया गया है। जब व्यक्ति योग की स्थिति में बैठता है वही स्थिति मंदिर की होती है, उसी आधार पर मंदिर बनाया गया है। आप चर्च जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, वहां पर वो चीज आपको दिखाई नहीं पड़ेगी जो हिंदुओं के मंदिर में गर्भगृह बनाया जाता है। उस गर्भगृह का निर्माण व्यक्ति के आधार पर किया गया है, और उस व्यक्ति की संरचना उस पूर्ण से है जो शिव के लिंग में है, शिव की जो प्रतिमा है, जो पूर्ण है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान शिव को देवों का देव कहा है। तो मित्रों, जब हम योग में जाते हैं, योग तंद्रा जिसे हम बोलते हैं, ध्यान में जाते हैं, और जब हम अपने अंतर तल में उतरते हैं तो फिर उसके अंदर हमें
जिस स्त्री और पुरुष का वहां पर मिलन होता है वो अर्धनारीश्वर का रूप होता है। और फिर व्यक्ति के अंदर की जो बाहर की जो लिप्सा है, जो अंतर जगत में भागता है, अंतर जगत में अन्य स्त्रियों में, अन्य पुरुष में जो सुख खोजता है वो उसे अंदर मिल जाता है। इसलिए सही मायने में जब व्यक्ति योग में उतरता तभी वो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता है, तभी वो सही ब्रह्मचारी होता है। तो ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप का वर्णन है। तो मित्रों, आज हमने आपको भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में जानकारी दी और ये बताया कि उन्हें देवों का देव महादेव क्यों कहा जाता है। आशा यह जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी। और यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी हमारे विचारों से अवगत हो सकें, दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदैव इसी प्रकार बना रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।